इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। तो 25 दिसंबर आ रहा है। 25 दिसंबर को संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के अंदर ध्यान योग शिविर होती है। तो इस बार भी 25 दिसंबर को महेश भाई से जानेंगे कि महेश भाई 25 दिसंबर आ रही है, 25 दिसंबर को यहाँ सूरत आश्रम में ध्यान योग साधना शिविर होती है और तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। और इस साल 12 साल में पहली बार संत आसाराम जी बापू जेल से बाहर है और देख रहे हैं कि सूरत आश्रम में काफ़ी ज़ोर शोर से मतलब तैयारियां हो रही है, साफ़ सफाई हो रही है। तो क्या इस बार संत आसाराम जी बापू का क्या सूरत आश्रम में आगमन हो रहा है, इसी वजह से तैयारियां हो रही है। और इस बार क्या ध्यान योग शिविर इस बार भी होगी क्या 25 दिसंबर को? देखो, बापूजी का तो अहमदाबाद में इलाज शुरू है और वहाँ इलाज चालू है बापूजी का। वहाँ इलाज के लिए बापू रुके हुए हैं। यहाँ की जो बात की जाए तो हर साल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर को आश्रम के सत्य शिष्य अखंड ब्रह्मचारी श्री वासुदेवानंद जी के सानिध्य में सुबह 11 बजे बच्चों का विशेष सत्र रखा गया है, जिसमें बच्चों को मार्गदर्शन किया जाएगा तथा तुलसी की महिमा बताई जाएगी, आसन प्राणायाम सिखाए जाएंगे और तुलसी खाने के फायदे बताए जाएंगे और बच्चों को विशेष मार्गदर्शन में एक सत्र रखा गया है। और शाम को 4 बजे ध्यान योग शिविर जैसा माहौल रहेगा, ध्यान की गहराइयों में ले जाया जाएगा तथा सत्संग होगा, अखंड श्री वासुदेवानंद जी के सानिध्य में ही होगा। तो ये 2 सत्र यहाँ पर तुलसी पूजन के निमित्त और सत्संग के निमित्त यहाँ पे रखे गए हैं। 25 दिसंबर को एक सत्र सुबह 11 बजे से जिसमें विद्यार्थी विशेष है और शाम को जो सत्संग है और ध्यान है वो शाम को 4 बजे से है। तो आखिर क्यों जरूरी है मतलब तुलसी पूजन दिवस ही मनाना 25 दिसंबर को? 25 दिसंबर में इसमें ऐसा है कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं लेकिन विचारों के संस्कार नहीं पता होते हैं, संस्कारों से वंचित रह जाते हैं, भारतीय संस्कृति की महिमा भूल गए हैं। आज बात बात पे देखो तो दवाइयाँ, इंजेक्शनें, हॉस्पिटलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन तुलसी खाने के कितने फ़ायदे हैं ये किसी को पता नहीं है। तो 5-7 तुलसी के पत्ते अगर बच्चे चबा कर खाते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं तो उनकी याद शक्ति गजब की बढ़ती है। 800 प्रकार की बीमारियां भगाने की ताकत तुलसी में है। तुलसी का पौधा जहाँ पे होता है वहाँ पे भूत प्रेत वास नहीं कर सकता है। और मरते समय कोई व्यक्ति अगर मर जाता है और उसकी अंतिम क्रिया की जाती है तो उसमें तुलसी की सूखी लकड़ियाँ डाली जाती हैं, उसके मुंह में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। तो इन सब बातों को पूज्य बापूजी ने असीम कृपा करके फिर से समाज के आगे याद दिलाया है, बताया है। पहले तो गाँव के में ऐसा होता था कि बहनें सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तुलसी का पूजन करती थी। आज भी कई गाँव में ऐसा होता है, लेकिन शहरों में विदेशी कल्चर से इतने प्रभावित होते जा रहे हैं कि हम हमारी भारतीय संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। इसीलिए बापूजी ने कृपा करके 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने के हमारे को आदेश दिए हैं। और स्कूलों में तो 2-2 महीने से तुलसी पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह की मांग है कि ये ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। तो इसी निमित्त यहाँ पर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। मतलब वही नज़ारा देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि बापू पहले 12 सालों से जेल में थे, इस बार पहली बार बापू बाहर है, तो क्या भक्तों की संख्या श्रद्धा में क्या कमी दिखाई देगी, क्या होगा? देखो, 12 साल से बापूजी जेल मंदिर में थे, तभी भी भक्तों की संख्या कोई घटी नहीं है, बढ़ी है। क्योंकि आज साधकों के अलावा अन्य जो यहाँ पर कभी आए नहीं हैं, लेकिन यहाँ वहाँ से उनको भी खबरें मिलती हैं, तो वो भी समझ चुके हैं कि बापूजी को तो झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और आज अभी तो कोर्ट भी सच्चाई सामने लाती जा रही है, एक करके। अभी जैसे पानीपत का आपके वीडियो के माध्यम से ही लोगों ने देख लिया, तो वहाँ पर भी क्लीन चिट हमको मिली हुई है। ऐसे एक बात अभी तो कोर्ट ही क्लियर करती जा रही है और बापूजी पूरी तरह निर्दोष साबित हो रहे हैं। तो ये तो अभी समाज के आगे दूध का दूध, पानी का पानी होता जा रहा है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।